हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है रामसर साइट्स इन इंडिया। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रामसर साइट्स हमारे इंडिया में कितने हैं। स्टेट वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ कितने रामसर साइट्स हमारे इंडिया में हैं। डिस्कस करेंगे हम कि वेटलैंड क्या होता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, रामसर कन्वेंशन क्या है, साथ में हम डिस्कस करेंगे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है और कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू रामसर साइट्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। और ये कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ होते हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट जीके से ना रामसर साइट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं कि वेटलैंड होते क्या हैं। पिक्चर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से वेटलैंड दिखते हैं। होते क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पर देखिए, वेटलैंड इट इज़ अ लैंड एरिया वेयर अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज सैचुरेटेड विथ वाटर और सबमर्ज्ड इट इन इट either permanently or during some season of the year. Such areas have abundance of aquatic plants and this defines wetland. तो यहाँ पर बेसिकली फ्रेंड्स जो वेटलैंड होते हैं ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि पानी में होते हैं, ठीक है। या तो ये कम्प्लीटली पूरे साल भर यहाँ पे पानी में होंगे या फिर कुछ यहाँ पे सीज़न में, पर्टिकुलर सीज़न में ये पानी में सैचुरेटेड होते हैं। इसे हम कहते हैं वेटलैंड। और यहाँ पर जो होता है ना, काफ़ी सारे एक्वेटिक प्लांट्स देखे जाते हैं, राइट। According to the Ramsar Convention, any significant area where there is a water logging for about 8 months in a year is called a wetland. These areas are rich in biodiversity. तो ऐसा कोई भी एरिया जो कि 8 महीने तक फ्रेंड्स वाटर में यहाँ पर होता है, वाटर लॉग्ड होता है, उसे हम यहाँ पर कहते हैं वेटलैंड। और यहाँ पर जो है ना बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स और जो भी यहाँ पे एनिमल्स हैं ये सब फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं। Next, in India, it has been divided into 19 categories including mangroves, swamps, river, lakes, deltas, flood plains and flood forest. तो ये जो वेटलैंड होते हैं इनको काफ़ी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं मैंग्रोव्स होते हैं, स्वैम्प, रिवर होते हैं, लेक्स होते हैं, फ्लड प्लेन्स, फ्लड फॉरेस्ट, ये सभी जो है वेटलैंड के कैटेगरी में आते हैं। Next point, wetland are extremely sensitive from the biodiversity point of view because only special type of plant and other organisms are adapted to grow and flourish in wetland. तो यहाँ पे wetlands जो होते हैं काफ़ी ही extremely sensitive होते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ particular types of biodiversity ही आपको देखने को मिलेगी, particular plants या फिर organism ही आपको यहाँ पे grow करते हुए दिखेंगे। Wetland play an important role in maintaining environmental balance, combating climate change and protecting biodiversity. तो वेटलैंड्स का फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा रोल होता है एनवायरनमेंट बैलेंस में, क्लाइमेट चेंज को कम्बेट करने में और साथ में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में। अब बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के बारे में। देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 जनवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डबल स्टार्ट कर लीजिए, हर साल जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। The main objective of this day is to understand the importance of wetlands and raise awareness about their conservation. तो wetlands के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसको कंजर्व करने के लिए अवेयरनेस बढ़ाना जो है ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाने का। ये इस दिन क्यों मनाया जाता है? देखिए, द रामसर कन्वेंशन रिलेटेड टू वेटलैंड कंजर्वेशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 2 फरवरी 1971। तो इस दिन यानी कि 2 फरवरी 1971 को जो है रामसर कन्वेंशन जो कि रिलेटेड है टू द वेटलैंड कंजर्वेशन, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और इसीलिए 2 फरवरी को जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1997। तो पहली बार कब मनाया गया है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे? ये मनाया गया है 1997 में। थीम दिया गया है 2025 का, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आपको ये डे याद रखना है और साथ में थीम। ओके, तो फ्रेंड्स आपसे इनमें से कोई सा भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है पॉइंट। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब ये रामसर कन्वेंशन क्या है। अभी आपने यहाँ पे देखा था रामसर कन्वेंशन, इसे जो है इम्प्लीमेंट किया गया 2 फरवरी 1971 को। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या होता है। देखिए, रामसर साइट इज़ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। तो यहाँ पे रामसर साइट जो होता है फ्रेंड्स ये वेटलैंड होता है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, जो किसके अंडर पे होता है? ये होता है अंडर रामसर कन्वेंशन, जिसे हम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहते हैं। एन इंटर गवर्नमेंटल एनवायरनमेंट ट्रीटी और एस्टैब्लिश्ड बाय यूनेस्को ऑन 2 फरवरी 1971
and named after it was adopted at a conference held in Ramsar, Iran, situated on the coast of Caspian Sea. तो यहाँ पर देखिए जो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड है इसको स्टैब्लिश किया गया है यूनेस्को के द्वारा 2 फेब 1971 को। और ये जो आप नाम देख रहे हैं राइट, रामसर, ये कहाँ से आया है? ये एक जगह है ईरान में जो कि जहाँ का नाम है रामसर, वहाँ पर जो है इसे अडॉप्ट किया गया था, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था और इसीलिए इसका नाम जो है रामसर कन्वेंशन रखा गया है। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? रामसर जगह जो है ये कोस्ट ऑफ कैस्पियन सी में लोकेटेड है। और इंडिया में फ्रेंड्स रामसर कन्वेंशन कब आया है? ये आया है 1 फेब 1982 को। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रामसर कन्वेंशन। रामसर साइट्स आर वेटलैंड्स विच हैव इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इज कॉल्ड एज रामसर कन्वेंशन। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंजर्व वेटलैंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दिस कन्वेंशन केम इनटू एक्शन ऑन 21 दिसंबर 1975। तो यहाँ पर रामसर कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव वेटलैंड्स को कंजर्व करना है और उनके सस्टेनेबल यूज़ को प्रमोट करना है। और ये जो है फ्रेंड्स कन्वेंशन आया है एक्शन में ऑन 21 दिसंबर 1975। नेक्स्ट बात करते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में। देखिए मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज अ लिस्ट ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस whose ecology has been, is being or is likely to be changed as a result of technological development, pollution or other human intervention. It forms the part of Ramsar list. तो यहाँ पे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है ये वेटलैंड साइट्स का लिस्ट होता है जहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड अबाउट रामसर साइट रखा जाता है। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रामसर लिस्ट। नेक्स्ट देखिए लोकतक लेक एंड केवलादेव नेशनल पार्क इन इंडिया आर इंक्लूडेड इन मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इंडिया से जो है लोकतक लेक और केवलादेव नेशनल पार्क ये दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं। चिलिका लेक इन ओडिशा वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इन 1993 बट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड इन 2002। तो यहाँ पे चिलिका लेक जो कि ओडिशा में है ये भी ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इंक्लूडेड था, 1993 में से इंक्लूड किया गया था बट इसे जो है अभी लिस्ट से हटा दिया गया है। कब? 2002 में। नेक्स्ट बात करेंगे कि वाई आर रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट। तो देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। रामसर साइट क्या करते हैं? देखिए इंक्रीज्ड टूरिज्म पोटेंशियल एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस। तो इससे जो है टूरिज्म बढ़ता है और यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेजेंस जो है ये होता है। इंपॉर्टेंट साइट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो रामसर साइट्स माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट होता है। बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। द हेल्थ ऑफ पीपल ऑन आवर प्लानट डिपेंड्स ऑन द हेल्दी वेटलैंड्स। नेक्स्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज़ लिव और ब्रीड इन द वेटलैंड। तो वर्ल्ड के जितने भी 40% ऑफ द स्पीशीज़ हैं वो वेटलैंड में रहते हैं और ब्रीड करते हैं। वेटलैंड आर द नर्सरीज ऑफ लाइफ। 40% ऑफ एनिमल ब्रीड इन द वेटलैंड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। वेटलैंड्स आर द किडनीज ऑफ द अर्थ। दे क्लीन द एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूटेंट्स। तो वेटलैंड्स जो होते हैं ये किडनी होते हैं अर्थ के, क्योंकि ये क्लीन करते हैं सारे पोल्यूटेंट्स को फ्रॉम द एटमॉस्फियर। Wetlands are critical for climate change. They store 30% of the land-based carbon. तो ये 30% of land-based carbon को store करते हैं। Next, wetlands minimize disaster risk. They absorb storm surges. तो ये है कुछ importance of Ramsar site. अब बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ important facts related to Ramsar site. देखिए इंडिया साइन द रामसर कन्वेंशन इन 1 फरवरी 1982। तो इंडिया ने जो है रामसर कन्वेंशन को 1 फेब 1982 को साइन किया है। एज ऑफ अप्रैल 2025 इंडिया हैज़ 89 रामसर साइट। इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं? ये हैं 89। सुंदरबन वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। तो इंडिया का लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है। और देखिए हमने डिस्कस किया लार्जेस्ट रामसर साइट। अब वहीं बात करें स्मॉलेस्ट रामसर साइट कहाँ पर है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में और ये है फ्रेंड्स रेणुका रामसर साइट। नेक्स्ट पॉइंट, तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया दैट इज़ 20 फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कौन से स्टेट में है हमारे इंडिया के, तो ये पाया जाता है तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कितने रामसर साइट्स हैं, टोटल 20 हैं। और सेकेंड पोजीशन पे आता है उत्तर प्रदेश जहाँ पे 10 साइट्स हैं। अगला पॉइंट, चिलिका लेक ओडिशा एंड केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान वर रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट रामसर साइट। तो इंडिया के पहले रामसर साइट्स आते हैं चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा, देयर आर करेंटली मोर देन 2500 रामसर साइट्स इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में फ्रेंड्स यहाँ पे 2500 से ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। एक्यूरेटली यहाँ पे बताया जाए तो ये हैं 2529।
The world's first Ramsar site was identified in 1974, which was the Coburg Peninsula in Australia. तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया इंडिया का पहला कौन सा रामसर साइट था, ये था चिलिका लेक और क्योलादेव नेशनल पार्क। और वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड का पहला रामसर साइट है कोबर्ग पेनिनसुला जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट, द रामसर लिस्ट इज मेंटेन्ड बाय द सेक्रेटेरिएट ऑफ रामसर कन्वेंशन लोकेटेड एट द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हेडक्वार्टर्स इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। तो इस रामसर लिस्ट को कौन मेंटेन करता है? सेक्रेटेरिएट ऑफ रामसर कन्वेंशन जो कि IUCN में लोकेटेड है, वहाँ पर इसे जो है मेंटेन किया जाता है। और ये कहाँ पर है? ये है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। देयर आर 172 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसमें जो है इस लिस्ट में फ्रेंड्स 172 मेंबर्स शामिल हैं इंक्लूडिंग इंडिया। Feb 2nd is celebrated as International Wetlands Day as the Ramsar Convention was signed on Feb 2nd 1971। तो Feb 2nd 1971 को जो है रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया था और इसीलिए Feb 2 को जो है यहाँ पे इंटरनेशनल वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द यूनाइटेड किंगडम लीड्स द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद रामसर साइट्स इन द वर्ल्ड विद 175 रामसर साइट्स, वाइल मैक्सिको रैंक सेकेंड विद द 144 रामसर साइट। तो हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स स्टेट वाइज जो है कहाँ पर सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, यह है तमिलनाडु में। और वही वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स है ना, ये यूनाइटेड किंगडम में है और सेकंड पोजीशन पे आता है मेक्सिको जहाँ पर 144 रामसर साइट्स हैं। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन एशिया। एशिया की बात की जाए तो एशिया में फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया के पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट और पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिया थर्ड पोजीशन पे आता है। Next, in the last 10 years, the number of Indian Ramsar site has increased from 26 to 89। तो लास्ट 10 years, पिछले 10 सालों में जो है यहाँ पे फ्रेंड्स पहले 26 हुआ करते थे वेटलैंड्स रामसर साइट्स, अभी जो है ये टोटल 89 है। ओके, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू रामसर साइट। अब डिस्कस करते हैं, देखिए फ्रेंड्स कुछ अक्सर इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ना उनके बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, ये है चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है। वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग लेक कौन सा है, ये है लोकतक लेक, मणिपुर। वर्ल्ड का बर्ड सेंचुरी, फेमस बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पर है, ये क्योलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। पार्ट ऑफ सुंदरबन यहाँ पर ये है सुदर्शन कली जो कि वेस्ट बंगाल में है। और मराइन वेटलैंड कौन सा है, यह है पॉइंट कैलीमियर जो कि तमिलनाडु में है। ओके, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड फैक्ट्स। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो रिसेंट में ऐड किए गए रामसर साइट्स हैं उनके बारे में। तो जो 4 न्यू रामसर साइट्स फेब में इंक्लूड किए गए हैं उनकी बात करें तो सबसे पहला है सक्करा कोटाई बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट थेरथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। नेक्स्ट आप देखेंगे खेचियो पालरी वेटलैंड सिक्किम और साथ में उधवा लेक झारखंड। तो ये जो 4 रामसर साइट्स हैं इनको फेब में इंक्लूड किया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर द फर्स्ट टाइम वेटलैंड साइट्स ऑफ झारखंड एंड सिक्किम हैव बीन इंक्लूडेड इन द रामसर साइट लिस्ट। तो अभी तक जो है यहाँ पे झारखंड और सिक्किम से कोई भी रामसर साइट नहीं थे। फेब 2025 में झारखंड और सिक्किम से भी रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए अगस्त 2024 में 3 जो है रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया था। कौन कौन से हैं? एक है तवा रिजर्वॉयर जो कि मध्य प्रदेश में है, ये 83rd रामसर साइट है। नेक्स्ट देखेंगे नंज नारायण बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, 84th रामसर साइट है। नेक्स्ट देखिए काजूवेली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु जो कि 85th रामसर साइट रहा। और जो जून में इंक्लूड किए गए हैं उनकी बात करें तो जून में 2 यहाँ पे रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया था, दोनों बिहार से हैं, नागी बर्ड सेंचुरी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी जो कि 81st और 82nd रामसर साइट बना था हमारे इंडिया का। ओके, तो ये है फ्रेंड्स कंप्लीट लिस्ट। और लास्ट ईयर फेब की बात करें तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स कुछ न्यू ऐड किए गए थे रामसर साइट। सबसे पहला यहाँ पे अंका समुद्रा बर्ड सेंचुरी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका। नेक्स्ट है अघनाशिनी सैंचुरी कर्नाटका, मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका और करायवती बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु। तो ये 5 जो है ना लास्ट ईयर फेब 2024 में इंक्लूड किए गए थे। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंदौर एंड उदयपुर गॉट रिकॉग्निशन एज वेटलैंड सिटीज़। देखिए इन द ईयर 2025 इंदौर एंड उदयपुर विल अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय बीइंग इंक्लूडेड इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड सिटीज recognized अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स एज द फर्स्ट 2 cities फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे वेटलैंड सिटीज़ का दर्जा जो है ना ये दिया गया है फ्रेंड्स इंदौर को और साथ में उदयपुर को।
ऑफ द 31 वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड सिटीज़ ग्लोबली, इंदौर एंड उदयपुर आर द फर्स्ट सिटीज़ फ्रॉम इंडिया। तो ग्लोबली जो है टोटल 31 वेटलैंड सिटीज़ को यहाँ पे फ्रेंड्स डेजिग्नेट किया गया है। तो इंडिया से जो है इंदौर और उदयपुर को इस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। ओके, चलिए अब बात करेंगे फ्रेंड्स ऑल 89 रामसर साइट्स इन इंडिया के बारे में। तो स्टेट वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो यहाँ पे याद रखने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आता है उड़ीसा। उड़ीसा में टोटल 6 रामसर साइट्स हैं। चिलिका लेक जिसे, और बगल में देखिए जब इसे इंक्लूड किया गया इस लिस्ट में, इसका आपको ईयर मिल जाएगा। तो इसको 1981 में जो है इस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। भितारकनिका मैंग्रोव्स 2002, सतकोसिया गॉर्ज 2022, तंपारा लेक 2002, हीराकुड रिजर्व 2002 और साथ में है अनसुपा लेक 2022। तो ये 6 जो है रामसर साइट्स फ्रेंड्स उड़ीसा से हैं। आपका नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे आता है फ्रेंड्स सिक्किम, जिसको रिसेंटली यहाँ पे ऐड किया गया है यहाँ पे रामसर साइट की लिस्ट में, और ये है खेचो पालरी वेटलैंड जिसे 2025 में इंक्लूड किया गया। अगला झारखंड। देखिए झारखंड से भी रिसेंटली ऐड किया गया है उधवा लेक 2025 में। नेक्स्ट स्टेट आता है राजस्थान। यहाँ पे 2 वेटलैंड साइट्स हैं, रामसर साइट्स हैं, केवलादेव नेशनल पार्क 1981 एंड सांभर लेक 1990। नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे टोटल 5 जो है रामसर साइट्स हैं। वुलार लेक 1990, होकेरसार वेटलैंड 2005, सुरिनसार एंड मानसर लेक 2005, हिगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022 एंड शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022। तो ये 5 हो जाते हैं जम्मू कश्मीर से। आगे देखिए गुजरात की बात करें तो 4 हैं। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी 2012, वाधवाना वेटलैंड एरिया 2021, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2021 और खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2022। नेक्स्ट बात करें बिहार की। तो देखिए रिसेंटली बिहार में जो है 2 ऐड किए गए थे, नागी बर्ड सेंचुरी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी, जो कि 81st और 82nd यहाँ पे रामसर साइट बना था 2024 में। और उससे पहले फ्रेंड्स 2020 में जो है ना कबार या फिर कन्वर ताल लेक, इसे इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में। नेक्स्ट आता है पंजाब। तो पंजाब की बात करेंगे। यहाँ पे टोटल 6 रामसर साइट्स हैं। हरिके लेक 1990, कंजली लेक 2002, रोपार वेटलैंड 2002, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व 2019, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2019 और ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व 2019। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो टोटल यहाँ पे 3 वेटलैंड्स हैं। देखिए पोंग डैम लेक 2002, चंदरताल वेटलैंड 2005 और रेणुका वेटलैंड 2005। तो ये जो रेणुका वेटलैंड है ये स्मॉलेस्ट वेटलैंड या फिर रामसर साइट है हमारे इंडिया का। नेक्स्ट बात करेंगे केरला की। तो केरला से 3 है। देखिए अष्टमुडी लेक 2002, सस्तम कोटा लेक 2002 और वेम्बनाथ कोल वेटलैंड एरिया 2002। लद्दाख की बात कर लेते हैं। तो लद्दाख से 2 हैं, सो मोरोरी लेक 2002 और सो कर वेटलैंड एरिया 2020। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ से टोटल 5 रामसर साइट्स हैं। भोज वेटलैंड 2002, सखिया सागर 2022, शिरपुर वेटलैंड एंड यशवंत सागर ये भी 2022 में ऐड किया गया और तवा रिजर्वायर 2024। नेक्स्ट है मिजोरम। यहाँ से सिर्फ एक वेटलैंड है जो कि है पाला वेटलैंड, 2022 में इस कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया गया। बात करें कर्नाटका की तो कर्नाटका से 4 हैं। अंकसमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2024, अघनाशिनी एस्चुरी 2024, मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व 2024 एंड रंगनाथिट्टू VS 2022। मणिपुर से एक है फ्रेंड्स जो कि है लोकतक लेक, जिसे 1990 में इस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ पे 2nd हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं जो कि टोटल 10 है। अपर गंगा रिवर 2005, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी 2019, संदी बर्ड सेंचुरी 2019, समसापुर बर्ड सेंचुरी 2019, समान बर्ड सेंचुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी और सरसाई नवार लेक, इन सभी को 2019 में इंक्लूड किया गया इस लिस्ट में। फिर देखिए सुर सरोवर लेक 2020 में ऐड किया गया, हैदरपुर वेटलैंड 2021 में ऐड किया गया और भकीरा वेटलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे 2022 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 2 है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड 2002 और सुंदरबन डेल्टा रीजन 2019। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। यहाँ से सिर्फ एक वेटलैंड या फिर रामसर साइट है जो कि है कोलेरू लेक, जिसे 2002 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया।
बात करें हरियाणा की तो 2 हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क 2021 और भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2021। असम देखिए यहाँ पे सिर्फ एक रामसर साइट है जो कि है दीपोर बील 2002। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स महाराष्ट्र की, तो 3 यहाँ पे रामसर साइट्स हैं, नंदूर मध्यमेश्वर 2019, लोनार लेक 2020 और थाने क्रीक 2022। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तमिलनाडु, जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं जो कि टोटल 20 हैं। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करें तो सक्करा कोटाई बर्ड सेंचुरी और थेरथंगल बर्ड सेंचुरी 2025 में इंक्लूड किया गया है। नंजनारायण बर्ड सेंचुरी, कजूवेली बर्ड सेंचुरी, कराईवेती बर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड शोला रिजर्व, इनको 2024 में ऐड किया गया। इसके बाद आप देखेंगे करिकिली बर्ड सेंचुरी, पल्लिकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचावरम मैंग्रोव्स और साथ में कुंतनकुलम बर्ड सेंचुरी, इन सभी को 2022 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया। 2022 में फ्रेंड्स और भी कुछ रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया था, उनकी बात करें तो यहाँ पर आप देखिए गल्फ ऑफ मन्नार मराइन बायोस्फीयर रिजर्व, उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी, वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी, वेलोड बर्ड सेंचुरी, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वदुवुर बर्ड सेंचुरी, कांजीरामकुलम बर्ड सेंचुरी, इन सभी को जो है 2022 में वेटलैंड साइट का यहाँ पे दर्जा दिया गया है। और लास्ट आता है पॉइंट कैलीमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, जिसे 2002 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया। आगे बढ़ेंगे और बात करें गोवा, तो यहाँ पे सिर्फ एक वेटलैंड है जो कि है नंदा झील, 2022 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर है रुद्र सागर लेक, 2005 में इसे फ्रेंड्स रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और लास्ट स्टेट यहाँ पे बात करेंगे उत्तराखंड, जो कि यहाँ पे सिर्फ एक रामसर साइट है जो कि है फ्रेंड्स असम कंजर्वेशन रिजर्व, 2020 में इसे इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में यहाँ पे आपके लिए जीके जीएस की जो 1 लाइनर की बुक है, जहाँ पर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट को कवर किया गया है, ये वाली बुक आपके लिए लॉन्च की गई है। साथ में यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 2025 के साथ साथ एनसीईआरटी नोट्स जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और ज्योग्राफी के भी यहाँ पे नोट्स जो है आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक चाहिए तो ये आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको मंथली ई बुक चाहिए तो हर महीने की जो मंथली ई बुक है ये आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर इस तरीके से जो है आपके लिए क्यूरेट किया गया है मंथली ई बुक को, जहाँ पर 500 प्लस MCQs को आपके लिए कवर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, देन यहाँ पे आपके लिए यहाँ ऑप्शंस रहेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया जाएगा और पिक्चर के साथ में यहाँ पे आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा मंथली ई बुक हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। साथ में यहाँ पर आपको लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक भी मिल जाएगा, जो कि जैन टू दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करता है। और साथ में यहाँ पर 11,000 प्लस जीके जीएस का जो बुक है ये भी अवेलेबल है, जिसका पार्ट 6 हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। और इस वीडियो का फ्रेंड्स जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में, फ्री PDF है, तो यहाँ पर जो है ये आपको मिल जाएगा। साथ में देख सकते हैं आप कि जो जितने भी वीडियो से रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पे अपडेट्स हैं और बुक से रिलेटेड अपडेट्स हैं ये मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में, तो इसको भी आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये था फ्रेंड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हमने थ्योरी पार्ट में सभी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स थे वो डिस्कस किए, फिर स्टेट वाइज सभी रामसर साइट्स को इंक्लूड किया और यहाँ पे डिस्कस किया उनके बारे में। अब बात करते हैं टॉप MCQs रिलेटेड टू रामसर साइट्स। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट आर रामसर साइट्स। तो रामसर स्थल क्या होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये वेटलैंड्स होते हैं ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अगला क्वेश्चन है, विच 2 इंडियन सिटीज़ हैव बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज वेटलैंड सिटीज़। तो यूनेस्को ने किस 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में दर्जा दिया है? ये दिया गया है इंदौर और उदयपुर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टोटल ऑफ 89 रामसर साइट्स इन इंडिया एज ऑफ अप्रैल 2025, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स। तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स देखे गए हैं तमिलनाडु में, जो कि हैं टोटल 20। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार। तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ये है कन्वर लेक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सुंदरबन डिक्लेयर्ड एज द रामसर साइट? तो सुंदरबन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है? इसको 2019 में जो है रामसर साइट घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन एडेड टू द रामसर साइट? तो इनमें से कौन सा लेक है जिसे रामसर साइट की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे चिलिका लेक, खितुम लेक और लोकतक लेक, ये सभी जो है रामसर साइट के लिस्ट में इंक्लूडेड है, बट दल लेक जो है इस कैटेगरी में नहीं है। अगला क्वेश्चन, द रामसर कन्वेंशन इज एन अंडर गवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स प्रिजर्व करता है वाटरी लैंड को, जिसे हम वेटलैंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन? तो आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स ईरान के सिटी रामसर में 1971 में, और इसीलिए जो है इन साइट्स को हम रामसर साइट्स के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द रामसर सिटी लोकेटेड? रामसर फ्रेंड्स लोकेटेड है ईरान में, और ये लोकेटेड है ऑन द कोस्ट ऑफ कैस्पियन सी। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड? तो विश्व के सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? यहाँ पे आप देखिए रियो नेग्रो ब्राज़ील, गिरितुम्बा मैन बॉम्बा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और क्वीन मॉद गल्फ कनाडा, ये सभी जो है लार्जेस्ट रामसर साइट्स हैं हमारे वर्ल्ड के। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट रामसर साइट इन 1981? भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? तो चिलिका लेक उड़ीसा और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, इन दोनों को जो है ना डिक्लेयर किया गया था एज द इंडियाज़ फर्स्ट रामसर साइट इन 1981। तो बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? फ्रेंड्स आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? यह है सुंदरबन वेटलैंड, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? यह है रेणुका वेटलैंड, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट करेंटली हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया? तो भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? यह है तमिलनाडु में, जो कि है फ्रेंड्स 20, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश जहाँ पर है 10 रामसर साइट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 2 स्टेट तमिलनाडु एंड देन उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भोज वेटलैंड ऑल्सो नोन एज भोजताल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो भोज आर्द्रभूमि, जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स इनमें से मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द रामसर साइट चिलिका लेक लोकेटेड? तो चिलिका लेक लोकेटेड है उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर रामसर साइट्स? तो रामसर साइट्स क्या होते हैं? ये वेटलैंड्स होते हैं ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट रहेगा, व्हाट इज़ द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इन इरानियन सिटी ऑफ रामसर? तो इसे अडॉप्ट किया गया था ऑन 2 Feb 1971, और इसीलिए फ्रेंड्स हम 2 Feb को जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं। नेक्स्ट, सोकर वेटलैंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द रामसर साइट इन दिसंबर 2020। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो यहाँ पे सोकर जो है ना ये लोकेटेड है लद्दाख में, जिसको 2020 में जो है रामसर साइट के कैटेगरी में लिस्ट में इंक्लूड किया गया। अगला क्वेश्चन, पोंग डैम लेक इज़ अ रामसर साइट ऑफ इंडिया, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पोंग डैम लेक ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। आपका अगला क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये एसोसिएटेड है विद फ्रेंड्स वेटलैंड्स। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड? हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिस्कस किया, हाईएस्ट रामसर साइट जो है ना ये है सो मोरीरी, जो कि लोकेटेड है लद्दाख में। आगे बढ़ेंगे, इन विच ईयर डिड द रामसर कन्वेंशन कम इनटू फोर्स इन इंडिया टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स थ्रू रीजनल एक्शंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन? तो आपको बताना है कि भारत में किस वर्ष क्षेत्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ है 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। देखिए फ्रेंड्स, पहली बार जो है ना वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया 1997 में, और थीम था 2025 का प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। एज ऑफ अप्रैल 2025 हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया? तो ये है टोटल यहाँ पर 89।
अगला क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, व्हेन वाज रामसर कन्वेंशन कम इनटू फोर्स। तो आपको बताना है कि रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ है। ये लागू हुआ है 21 दिसंबर 1975 को। देखिए, इसको अडॉप्ट जो है ये किया गया है 1971 में ईरानियन सिटी ऑफ रामसर में, और ये लागू हुआ है 1975 में। व्हेन डिड इंडिया साइन द रामसर कन्वेंशन। तो इंडिया ने फ्रेंड्स रामसर कन्वेंशन को साइन किया है 1 फेब 1982 को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट इन 1974। तो ये था कोबर्ग पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट। तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल ये किस देश में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं यूनाइटेड किंगडम में। बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ की, तो यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट पोजीशन पे है विथ 175 रामसर साइट्स। सेकेंड पे है मेक्सिको विथ 142 रामसर साइट्स, एंड थर्ड पोजीशन पे आता है फ्रेंड्स हमारा इंडिया, जहाँ पर 89 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, विच वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट रामसर साइट इन 1981। 1981 में इंडिया का पहला रामसर साइट कौन सा बना था, कमेंट करके आंसर बताएं। नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन है, देयर आर टोटल ऑफ 89 रामसर साइट्स इन इंडिया एज ऑफ अप्रैल 2025, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट। तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पर है, किस स्टेट में है, कमेंट करें बताएं फ्रेंड्स आंसर। और आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, एज ऑफ अप्रैल 2025 हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया। तो इंडिया में टोटल कितने यहाँ पे रामसर साइट्स हैं, ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके 3 टेस्ट क्वेश्चंस, आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स GK/GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट वाली बुक मिल जाएगी, जनरल नॉलेज जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी, और NCERT नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो ई बुक्स आपके लिए अवेलेबल है हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और यहाँ पे साथ में ईयरली PDF, और साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स 11,000 प्लस GK/GS का जो ई बुक है ये भी मिल जाएगा। मार्च का करंट अफेयर्स जो है ये फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है। 500 प्लस MCQs आपके लिए कवर किया गया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो आपको ई बुक इसमें मिल जाएगी। और फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF जैसा कि मैंने आपको बताया ये मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में। तो इस ऐप को इंस्टॉल करके ये फ्री PDF आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के पेड वीडियोस, GK/GS की टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर मिल जाएंगी, और इन सभी के जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में, तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है और क्लियर है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।